नमस्कार, मैं हूं नगमा। आज भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत, रिसर्च और इस मिशन से जुड़े तमाम लोग दिल थामे बैठे हैं एक तरफ, वहीं पूरे देश के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर चंद्रयान मिशन की कामयाबी के लिए प्रार्थना हो रही है। सभी को ये उम्मीद है और सब लोग ये कामना कर रहे हैं कि मिशन सफल हो और भारत ये कीर्तिमान बनाए। चंद्रयान 3 आज भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:04 पर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान जो 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, अब लैंड करते समय उसकी रफ्तार बहुत धीमी होगी, जिससे लैंडिंग सुरक्षित हो सके और सफल हो सके। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन तय समय पर है। इसरो ने ट्वीट करके ये बताया है कि सब कुछ ठीक है और विक्रम लैंडर लैंडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। चंद्रयान 3 पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला है। ये यानी कि चांद का दक्षिणी ध्रुव वो हिस्सा है जिसे दुनिया के कई देश एक्सप्लोर करना चाहते हैं। माना जाता है कि दक्षिणी ध्रुव यानी कि चांद के साउथ पोल पर पानी और बर्फ के बड़े भंडार हैं। ये चांद का वो इलाका है जो स्थायी रूप से अंधेरे में रहता है, यानी कि सूर्य की रोशनी से ये इलाका दूर रहता है और यहाँ का तापमान जो है वो 0 से 50 से 10 डिग्री नीचे रहता है। तो पूरी तैयारी है और बस कुछ ही पलों में 6:04 में इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी और उसके पहले काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और सभी को इसका इंतजार है। बल्कि इसरो की जो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है उससे लाखों दर्शक जुड़ चुके हैं। स्कूलों में भी इसे बहुत जगह पर लिंक देकर दिखाया जा रहा है, लाइव दिखाया जा रहा है बच्चों को। बच्चे बेसब्री से चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने का इंतजार कर रहे हैं। आपको हम दिखाते हैं कुछ दिल्ली के स्कूल की तस्वीर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जमा हैं और इस इंतजार में हैं कि सारे इकट्ठे मिलकर देखें इस ऐतिहासिक क्षण को। तो अलग अलग तरीके से तमाम लोग इस बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही गर्व भरे लम्हे को अपनी अपनी तरह से यादगार बनाना चाहते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे भी बेसब्री से उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरकर इतिहास रचेगा। हजारों की तादाद में बच्चे मिशन की कामयाबी के लिए शुभकामनाएं भेज रहे हैं। दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर में भी बच्चों को चंद्रयान 3 मिशन की जानकारी देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने कुछ बच्चों से वहां पे बात की है। इस वक्त हम नेशनल साइंस सेंटर में हैं, जो साइंस म्यूजियम है प्रगति मैदान के पास। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कूली बच्चे हैं जिनको ये बताया जा रहा है कि आज का दिन जो इम्पोर्टेंट है उसको लेकर क्या वजह है और किस तरीके से एक्टिविटी करवाई जा रही है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए तमाम बच्चे जो हैं, स्कूली छात्र जो हैं, आम दिनों में भी आते हैं और ये इस तरीके के मॉडल्स भी यहाँ पर अगर दिखाएंगे यहाँ पर, तो इस तरीके के मॉडल्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं, जो लॉन्चर है एक तरीके से, और कुछ स्क्रीन भी लगाए गए हैं और बच्चे भी हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो एक्टिविटी चल रही है वो किस तरीके से एक्टिविटी चल रही है। यहाँ पर आप देखिए इस तरफ
और यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके से काम चल रहा है। ये देखिए, जैसे मून की सरफेस में गड्ढे बनते हैं, वैसे यहाँ पे हमें एक क्रेटर बनता हुआ दिख रहा है। राकेश त्रिपाठी जी आप एजुकेशन ऑफिसर हैं यहाँ पे। जी। क्या कुछ कोशिश कर रहे हैं आज के दिन को लेकर? देखिए, आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि इसरो ने लॉन्च किया था चंद्रयान 14 जुलाई को। आज उसकी सॉफ्ट लैंडिंग का अटेम्प्ट है और हम लोग होपफुल है, हम उम्मीद करते हैं ये सफल रहेगा। सारे भारतीय इसी बहाने हम रॉकेटरी, स्पेस साइंस और मून के फीचर्स के अपनी यंग जनरेशन को बता रहे हैं। ये बच्चे यहाँ से सीख रहे हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आज का दिन बहुत अच्छा था, हमने बहुत कुछ सीखा आज, जैसे कि आज मून के बारे, क्रेटर्स के बारे में सीखा और बाकी साइंस की चीज़ों के बारे में सीखा। इससे पहले भी साइंस म्यूजियम आना हुआ है आप लोगों का? किसी का आना हुआ है? मेरा आना हुआ है। अच्छा, आपका आना हुआ है। हाँ जी। तो उस वक्त तो ये नहीं दिखाते होंगे, आज का दिन इम्पोर्टेंट है इसलिए? आज का दिन बहुत स्पेशल है हमारे भारत के लिए क्योंकि हमारा इंडिया एक फर्स्ट कंट्री बनेगा जो साउथ पोल पे लैंड करेगा और हम सभी भारतीय बहुत प्राउड है इस मोमेंट के लिए। प्राउड मोमेंट है। यहाँ पर और भी बच्चे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप में से कोई बात करना चाहेंगे? जी। ये बहुत प्राउड मोमेंट होगा, अगर ये सक्सेसफुल हो गया मिशन तो ये बहुत प्राउड होगा इंडिया के और लिए। यहाँ पे क्या क्या बताया गया आप लोगों को? हमें बताया गया कि क्रिएटर्स कैसे बनते हैं और मून और उसके सरफेस के बारे में नॉलेज दी है। यहाँ पर क्या कुछ सीख पाए? हमने बहुत कुछ सीखा है और आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है भारतीयों के लिए क्योंकि आज हमारा चंद्रयान 3 जो है, जो तीसरा चंद्रयान पे जाने वाला मॉडल है, आज इसरो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयोग करेगा। बहुत प्राउड है कि इंडिया ऐसा कर रहा है एंड आई एम श्योर कि सारे लोग यही कहेंगे। एंड ऑल्सो बस दिख रहा है कि भारत इतने से पैसे में कितना कुछ कमाल कर दिखा सकता है। देखिए, यहाँ पर सीधे तौर पर नेशनल साइंस सेंटर में आम दिनों में जब आप आएंगे तो इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती जो यहाँ पे करवाई जा रही है, लेकिन आज का दिन अहम है, देश के लिए गौरव की बात है। दुनिया में एक अपनी अलग छाप छोड़ सकते हैं और जो यंग जनरेशन है वो भी कुछ इस तरीके से ही बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि तमाम जो बच्चे हैं उनमें जानकारी की भी कोई कमी नहीं, उत्साह की भी कोई कमी नहीं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन आजम सिद्दीकी के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और देखिए, बच्चों में उत्साह है। यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं मंत्री को कि यहाँ बैठे हुए हैं और सब लोग उसका जो लाइव प्रसारण है वो देखने के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। और ये अब कुछ ही देर में इसकी लैंडिंग होगी तो वो हम इसरो की वेबसाइट पे भी लोग देख रहे हैं और इसका सीधा प्रसारण तमाम लोग देखेंगे जिसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं एस वेंकटेश्वर शर्मा, पूर्व डेप्यूटी डायरेक्टर हैं इसरो के, पीयूष पांडे पूर्व निदेशक हैं नेहरू तारामंडल मुंबई, और रतन श्रीवास्तव अंतरिक्ष के जानकार। एस वेंकटेश्वर शर्मा पूर्व डेप्यूटी डायरेक्टर हैं इसरो के। सबसे पहले आपसे ये आप तमाम लोगों का स्वागत। बहुत ही ज्यादा गौरवमयी ये क्षण है और एक इतिहास बनने वाला है। आम लोगों के लिए ये समझना भी चाहते हैं, तमाम लोगों ने तमाम तरह की जानकारियां हासिल की हैं कि जो चंद्रयान 3 है वो दरअसल है क्या। चंद्रयान 3 मिशन का नाम है, चंद्रयान 1 और 2 भी था। इसमें एक विक्रम लैंडर है, एक रोवर है प्रज्ञान। तो एस वेंकटेश्वर शर्मा जी, आप ये पहले हमें बताएंगे कि कितनी बड़ी एक कामयाबी है ये जो मिशन है, ये किस तरह का मिशन है, ये प्रज्ञान जो रोवर है और जो लैंडर है उन सबका क्या क्या यहाँ पे रोल होता है? हर एक स्पेस प्रोग्राम, हर एक सैटेलाइट प्रोग्राम वो चैलेंजिंग ही होता है। ये चंद्रयान 3 में भी जुलाई 14 में हम लॉन्च किया। वो दिन से और आज दिन तक ये चैलेंजिंग रहा था और आज तो वो हम सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे हैं। ये लास्ट फेज ऑफ द एंटायर मिशन फॉर सॉफ्ट लैंडिंग। आफ्टर दैट देयर विल बी मिशन का आगे बढ़ाएगा, एक्सपेरिमेंट चलाएगा और एक्सपेरिमेंट करके वहाँ केमिकल्स क्या है और तापमान क्या है, कैसा है, सरफेस कैसा है और पूरा अध्ययन करा जाएगा। ये लास्ट 30 मिनट्स 5:35 से 6:04 तक हमारा ये क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घट में हम पहुंचे हैं। और अब तो सैटेलाइट 6000 किलोमीटर पर आवर गति में चल रहा है। उसको इंजन, और 4 इंजन है लैंडर का, उसको फायर करके उसका स्पीड गति कम करके
5 मिनट में वो 1260 किलोमीटर पर आवर गति में चलेगा और वो रफ ब्रेकिंग फेज होता है। नेक्स्ट तो हॉवरिंग फेज, और हॉवरिंग फेज करके उसको बोथ वर्टिकल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हम जीरो करना पड़ेगा। हॉवरिंग करके स्मूथ ब्रेकिंग होगा और लैंडिंग फेज होगा। ये है 4 फेजेस। इसके चैलेंज है कि हम लैंडिंग कर रहे हैं तब सूर्य का when sun is rising, so the temperatures are extremely high, and one side of the lander temperature will be plus 150 degrees centigrade. Other side of the lander will be at minus 80, minus 100 degree type of temperature. This is the first challenge. और second challenge है कि ये dust उड़ता है, dust उड़ने के बाद वो लैंडिंग होना है ठीक से। ये second है, second challenge. Third challenge ऐसा है कि ये 25 किलोमीटर ऑर्बिट में चल रहा है, वो 746 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल चलना पड़ता है। और अब तो लैंडर और रोवर 90 डिग्री सेंटीग्रेड 90 डिग्री एंगल में है, वो उसको वर्टिकल करना पड़ेगा। वो वर्टिकल करके उसको हावरिंग करके फिर उसको लैंडिंग करना पड़ेगा। ये रियली चैलेंजिंग टास्क। पूरा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिमुलेशन सब कंप्लीट हुआ है और up to lander and the composite unit इसको ऑटोमेटिक सीक्वेंसिंग में डाला हुआ है और 604 को लैंडिंग होने का, सेफ लैंडिंग होने का पूरा इंतजाम है और पूरा भरोसा भी है। जी, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं इस समय। CSIR हेडक्वार्टर्स पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे हुए हैं, वहां पर बैठे हैं, तमाम इंतज़ाम है यहाँ पर। और इसका सीधा प्रसारण जो होगा जब चंद्रयान 3 चांद के पर लैंड करेगा, उस समय जो सीधा प्रसारण होगा उसके देखने के लिए ये विशेष इंतज़ाम किए गए हैं। और चांद पर अब जब लैंड करेगा ये चंद्रयान 3 मिशन जो कामयाब होगा, जब विक्रम लैंडर लैंड करेगा, एक जो ये बहुत ही गौरवमयी क्षण होगा भारत के लिए। और भारत जो है एक एलीट स्पेस क्लब में इसके साथ ही दाखिल करेगा। रतन श्रीवास्तव जी, ये कितनी बड़ी कामयाबी होगी इसके, ये किस तरह से भारत की जो पूरी भारत किस तरह एक स्पेस के में एक हिस्ट्री, एक इतिहास रच रहा है और एक एलीट स्पेस क्लब में भारत शामिल होगा इस लैंडिंग के साथ, इसकी जो अहमियत है इसे आप हमें समझाइए। नगमा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम आज लैंड कर जाते हैं तो भारत केवल एक चौथा राष्ट्र होगा जो मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग कर सका है। अभी तक चंद्रयान 2 के बाद जापान ने ट्राई किया, वो भी नहीं कर पाए। उसके बाद इजराइल ने किया, वो नहीं कर पाए। और रशिया का, जैसे आप जानते हैं, अभी थोड़े दिनों पहले ही उनकी लैंडिंग संभव नहीं हो पाई है। तो यदि हम आज इसको कर पाते हैं तो एक तो हम चौथे के देश बन जाएंगे, दूसरा हम ये दिखा पाएंगे कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में जो हमारे पास संसाधन हैं, उन संसाधनों में भी हम वो कर सकते हैं जिसको करने के लिए बाकी देशों में, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इसके 3 या 4 गुना दाम लगाए हैं। ये एक इंडियन इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ये चंद्रयान टोटली मेक इन इंडिया है। इसमें भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, HAL, गॉडरेज, MTR टेक्नोलॉजीज़, अनंत टेक्नोलॉजीज़, छोटी छोटी कंपनियों ने भी बहुत काम किया, सेंटम ने बहुत काम किया है और ये पूरा का पूरा हमारे देश में बना है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम वहाँ तक पहुँच गए हैं कि जहाँ हम अपने आप एक चंद्रयान को ना कि बना सकते हैं, बल्कि हम उसको लैंड करा सकते हैं। और अगर हम लैंड कर गए तो सदर्न पोल ऑफ द मून पे लैंड करने वाले, डार्क साइड ऑफ द मून पे लैंड करने वाले हम शायद पहले राष्ट्र होंगे, क्योंकि हम ही ने सबसे पहले चंद्रयान 1 में ये पता किया था कि चंद्रयान 1 के द्वारा हमने ये पता किया था कि सदर्न सरफेस पे पानी मौजूद हो सकता है। अगर पानी मौजूद है वहाँ के क्रेटर्स में, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर हम उसको वैलिडेट कर पाएंगे इस बार। दूसरा, जो मून के ऊपर जो मून डस्ट है, उसको हम, उसके अंदर क्या है, मिनरल्स हैं, सिलिका है, उसके अंदर जिरकोनियम है, टाइटेनियम है, रेयर अर्थ है, ये भी हम पता कर सकते हैं।
इन एडिशन हम ये कर सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि हमारा रोवर लैंड ही नहीं कर सकता है बल्कि वहां पर चल सकता है, और उस रोवर में हमारे भारत का अशोक का चिन्ह बना हुआ है, तो वो छोड़ता हुआ जाएगा जहां जहां वो चलेगा। जी बिल्कुल। और ये जो मिशन है इसकी जब कामयाबी होगी तो उससे किस तरह से हम क्या एम कर रहे हैं अचीव करने के लिए, और भारत जो है इससे क्या हासिल करेगा, इसे भी समझना चाहेंगे। पीयूष पांडे जी भी हमारे साथ हैं, पूर्व निदेशक है नेहरू तारामंडल मुंबई से। पीयूष जी, इस क्षण को बहुत ही गौरवमयी क्षण है, इसके लिए लगातार मेहनत की है तमाम हमारे वैज्ञानिकों ने और सालों से इसके ऊपर काम हो रहा है, और अब जो एक ये ऐसा हम इस लम्हे तक पहुंचे हैं जब हम इसमें कामयाबी हासिल करने के बहुत करीब हैं। कहा जा रहा है कि इस दफा तमाम एहतियात बरते गए हैं ताकि ये मिशन कामयाब हो, और सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो रही है, और जो तकनीक भारत इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा करने वाला भारत पहला देश है लैंडिंग के लिए। तो ये जो लैंडिंग के लिए तकनीक इस्तेमाल की जा रही है, ये क्या तकनीक है? जी, हमने इस बार जो सुधार किए हैं चंद्रयान 2 की घटना के बाद और चंद्रयान 1 की सफलता के बाद 15 साल में ये तीसरी बार हम चांद की यात्रा कर रहे हैं। तो निश्चय ही हर अभियान से हमने सीखा है और उसकी त्रुटियों को, जैसे चंद्रयान 2 में हुआ था, आपको याद होगा, वो अनियंत्रित होकर चंद्रमा की धरती से टकरा गया था। तो इस बार जैसा इसरो के वैज्ञानिक और अध्यक्ष ने बताया, इसमें लैंडर में बहुत सारे सुधार किए गए हैं। सबसे पहले तो उसकी जो 4 टांगे हैं जिन पर उसको लैंड करना है, उतरना है, उनको और सुदृढ़ बनाया गया है। उसको स्वयं अंतिम क्षणों में उसको स्वयं निर्धारण करना है कि चांद की धरती तक कहाँ उतरना है। तो इस बार उसको बहुत बड़ा क्षेत्र दे दिया गया है। 2.4 किलोमीटर से लेकर 4 किलोमीटर चौड़ाई तक के क्षेत्र में वो कहीं भी उतर सकता है, पर उसको स्वयं, जैसा भी श्रीवास्तव साहब बता रहे थे, ऑटोनोमस मोड में जाकर स्वयं उसे निर्णय करना है कि उसे कहाँ उतरना है। यानी उन 2 कैमरे की मदद से ये तय किया करेगा वो स्वयं कि कहाँ पर सबसे कम खतरा है। खतरे वैसे चांद में उतरने में बहुत है। पहली बात तो मंगल की तरह या किसी और जगह की तरह आप, चूंकि वातावरण नहीं है, तो पैराशूट का उपयोग करके आप गति को नहीं कम कर सकते। आप यूँ समझिए आपके पास मैं वापस जी आपके माफ कीजिएगा पीयूष जी, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी जो है वो साइंस सेंटर पे मौजूद हैं, रवीश रंजन। रवीश, आपके पास आप मौजूद हैं साइंस सेंटर में, वहां पर बताएंगे वहां की तैयारियों के बारे में। जी देखिए, मैं इस वक्त नेहरू प्लानिटोरियम में मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये माहौल है। देसी विदेशी तकरीबन सैकड़ों की तादाद में जो मीडिया के लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं, और दिल्ली के अलग अलग जगहों से आए हुए जो लोग हैं वो यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ ही देर के बाद में जो सीधा प्रसारण है बड़ी स्क्रीन पर वो चंद्रयान 3 के लैंडिंग के वक्त का किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर ये झंडा लेकर यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं। कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? हम रोहिणी दिल्ली से। रोहिणी दिल्ली से। तो आज क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस? ये प्राउड मोमेंट फॉर आवर कंट्री, हमारा देश का झंडा चांद पे लहराएगा और हमारा मतलब फॉर श्योर सक्सेसफुल होगा ये। जो कि चंद्रमा की सतह का लगातार भेज रहा है। अब मैं आपको निवेदन करूंगा कि जी वहाँ पर तमाम तरह के लोग हैं मौजूद और बहुत उत्साह भी वहाँ पर देखा जा रहा है और काफ़ी वहाँ पर जोश है, चियरिंग है, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर नज़र आ रही हैं। रवीश, और किस तरह के ख़ास इंतज़ाम हैं वहाँ? बहुत जानकारी भी दी जा रही है इस लैंडिंग की, कुछ ही देर में इसका सीधा प्रसारण होगा, उसको देखने के लिए लोग जमा हैं। जी देखिए, नेहरू प्लानिटोरियम की अगर बात करें तो तमाम सारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वो तो आए हुए हैं, लेकिन नेहरू प्लानिटोरियम में ख़ास तौर पर जो है वो चंद्रयान को दिखाने के लिए तमाम सारे यहाँ पर प्रोटोटाइप मॉडल यहाँ पर लगाए गए हैं। जो कोई अलग अलग जो है प्रज्ञान रोवर लगाया गया है, विक्रम लैंडर को यहाँ पर शो किया गया है। तो इस तरीके से इंतजाम तमाम सारे किए गए हैं। कई सारे
वैज्ञानिक यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। और ये आप देखिए बिल्कुल मेला जैसा माहौल है, ये कतार लगी हुई है, ये आप देखिए एक लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है नेहरू प्लानिटोरियम के ऑडिटोरियम में एंट्री लेने के लिए। ये आप देखिए ये तमाम सारे जगहों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो कि बड़ी तादाद में, और जितने लोग अंदर हैं बाहर भी सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जो कि इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनना चाहते हैं। आप देखिए बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, कुछ लोगों से हम बात करते हैं। मैम बच्चे भी हैं, आप भी आई हुई हैं, चेहरे पर चमक बता रही है कि आज बड़ा ऐतिहासिक क्षण है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे को लेकर आए? बच्चे, मैं अपने पोते पोतियों को लेकर आई हूँ। पोते पोतियों को लेकर आए? ये मेरा पोता है। अच्छा, ये आप देखिए कि एक अलग तरीके का यहाँ पर उत्साह है। तो ये आप देखिए अगर नेहरू प्लानिटोरियम के ये ऑडिटोरियम है और यहाँ पर अभी सारे लोगों की एंट्री हो रही है। एक सीधा प्रसारण होगा क्योंकि चंद्रयान 3 का जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। बहुत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है भारत का, और अभी तक 3 चंद्रयान भारत ने भेजे हैं और इसमें सारा जो है, अब आप देखिए हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से लगभग 22 मिनट दूर हैं। जो दर्शक थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, आप लोग इस ऐतिहासिक पल को इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। Honorable dignitaries, delegates, scientists, media personnel, and dear viewers, a very good evening to all of you. We at ISRO welcome you to the live coverage of India's prestigious Chandrayaan-3 mission's landing event on the lunar surface. These are the visuals from Mission Operation Complex at ISRO's Telemetry Tracking and Command Network, ISTRAC, situated in Namma, Bengaluru, Karnataka. I, Arushi Seth, and my colleague, Dr. Padamdeo Mishra, are your hosts for the evening and shall accompany you on the journey of the landing event from powered descent start to touchdown. Today, we shall be witnessing the final phase of the critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan-3, wherein the lander module will be making a safe and soft landing on the surface of the moon. These display screens show the countdown to the power descent start as well as the path that will be followed by the lander module. We are 18 minutes away from the commencement of power descent. India is at the brink of creating history as we all await with bated breath to witness the landing on Moon's south polar region. इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान-1 अक्टूबर 2008 में पीएसएलवी धन्यवाद आरुषि। अगर मैं सही मायने में कहूं तो अंतरिक्ष का कोई भी मिशन हो और चाहे किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, इसरो मिशन की निश्चितता और अनिश्चितता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है, जिससे कि एक मिशन सफल या असफल होता है। लेकिन ना हम थके ना हम हारे। हमने पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि लैंडर मॉड्यूल निश्चित तौर पे चंद्रमा के सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के अब तक के सभी लूनर मिशंस को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान-1 अक्टूबर 2008 में पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान-1 ने चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज करके पहले ही इतिहास रच चुका है। यही कारण है कि
आजकल विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही हैं। अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, जो इसरो का दूसरा मिशन है, जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था और आज भी लगभग 4 साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है। मिशन के प्रारंभ में इसकी आयु 1 साल निर्धारित की गई थी, परंतु LVM-3 द्वारा बहुत ही सटीक इंजेक्शन और मिशन मैनेजमेंट की वजह से चंद्रयान 2 काफी लंबे समय तक कार्यरत रहेगा। अब तक चंद्रयान 2 चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका है। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेलोड ये देख रहे हैं आप यहाँ पर सीधी तस्वीरें, तमाम तैयारियां हैं, लैंडिंग बस कुछ ही देर में इसकी होने वाली। और इसरो के जो मीडिया सेंटर है बेंगलुरु में, वहां पे मौजूद है मेरे सहयोगी निहाल किदवई। निहाल, आपके पास जाना चाह रहे हैं, बेंगलुरु में मीडिया सेंटर में इस समय किस तरह का उत्साह माहौल बना हुआ है? वहां पर कुछ ही देर में सॉफ्ट लैंडिंग होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है जिसके लिए लंबे समय से हमारे तमाम वैज्ञानिक, रॉकेट साइंटिस्ट तमाम काम कर रहे थे। अथक मेहनत के बाद चंद्रयान 2 जो मिशन था, अब चंद्रयान 3 मिशन कामयाब होने का समय करीब आया है। इस समय जो मीडिया सेंटर है वहां पर किस तरह के इंतजाम है, वहां से क्या जानकारी आप देंगे हमें? देखिए, ये इसरो का कंट्रोल कॉम्प्लेक्स है जहां से सब कुछ नियंत्रण होता है। और ये देखिए मीडिया सेंटर है और एक बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया है और जहां पर जो चंद्रयान की जितने भी मिशन अब तक हुए हैं उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। लेकिन जो वैज्ञानिक हैं, जो कंट्रोल सेंटर के अंदर की जो तस्वीरें दिखाई गई, उससे ये साफ पता चल रहा है वो उत्साहित है और उस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने पिछले 3 सालों में वो सब कुछ किया। अपने घर से दूर रहे, पूरे डेडिकेशन, पूरे कमिटमेंट के साथ लगे रहे कि इस मिशन को किसी भी तरह से कामयाब करना है। तो वो काफ़ी उत्साहित हैं और बेसब्री से उस ऐतिहासिक पल का इंतज़ार कर रहे हैं जब लैंडर चांद पर उतरेगा। अब से थोड़ी देर बाद पावर डिसेंट की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, जिसमें रॉकेट फायर किए जाएंगे, जिससे कि जब वो नीचे उतरे 30 किलोमीटर के नज़दीक जब होगा चंद्रमा के तो चंद्रयान नीचे उतरेगा, पावर डिसेंट होगा, रॉकेट उसमें फायर किए जाएंगे ताकि उसकी जो वेग है गिरने की, उसको गति को कम किया जा सके। और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको बता दूं कि इस पूरे प्रक्रिया में अब बहुत ही कम समय रह गया है और ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक लैंडिंग के जो कोड्स हैं उसको दे दिए गए हैं, उसको लॉक कर दिए गए हैं और सब कुछ, सारा नियंत्रण अब रोवर के पास है। जो लैंडर के पास सारा नियंत्रण है और लैंडर ही अब इस पूरे मिशन को कंट्रोल कर रहा है। और जैसे ही वो क्षण आएगा, देखना है कि जिसकी सबको उम्मीद है उस घड़ी की, जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी। वैज्ञानिक काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जो भी खामियां थी उसको दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। तो कुल मिलाकर के थोड़ी देर बाद यानी 5:46-45-44 के आसपास जो हमें बताया गया है, ये प्रक्रिया शुरू होगी और 6:04 पर यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यानी 6:04 पर लैंडर लैंड करेगा चंद्रमा पर और फिलहाल वो अपनी आखिरी परिक्रमा पूरी कर रहा है। इसके बाद उसकी जो परिक्रमा की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी और सिर्फ लैंडिंग की प्रक्रिया रह जाएगी। तो इसकी पूरी तैयारी यहाँ पे है। देखिए, वैज्ञानिकों की नज़र बिल्कुल उस कंट्रोल पैनल पे लगी हुई है जो कि अब ऑटोमेटिक सिस्टम पे काम कर रहा है और वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, वहाँ अगर कुछ भी प्रतिकूल हो उसको अनुकूल बनाने के लिए भी सारे उसमें सॉफ्टवेयर और सारी तकनीक उसमें दी गई है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी इस बार न रह जाए। 14 दिन वहाँ रहेगा, दिन के समय उसकी लैंडिंग हो रही है और जैसा कि आपको पता ही है कि एक पृथ्वी का दिवस चंद्रमा के 14 दिनों के बराबर होता है। तो 14 दिन वहाँ होंगे। इन 14 दिनों में वो अपनी जांच करेगा और 14 दिनों के बाद जब वो वहाँ पर अंधेरा छाएगा, फिर 14 दिन रात होगी, उस वक्त वहाँ का तापमान -180 से 230 डिग्री के आसपास होगा। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि उसके बाद जब दिन की शुरुआत होगी तभी ये पता चल पाएगा कि ये रोवर और लैंडर वहाँ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि -180 से 230 डिग्री बहुत ही कम तापमान है।
और सबसे बड़ी जो उपलब्धि आप कह सकते हैं वो ये होगी, वहाँ पर पानी की खोज करना। बाकी जो जानकारी है वो तो इकट्ठा करेगा, साथ ही पानी की खोज करना सबसे बड़ी उसको मिशन का एक उसको लक्ष्य आप कह सकते हैं, क्योंकि जो दक्षिण ध्रुव है वहाँ पर किरणें नहीं पड़ती हैं और ऐसी सूरत में वहाँ ठंडक होती है अगर आप दूसरे जगहों से देखें चंद्रमा के, और ऐसे में वहाँ पर फ्रोजन वाटर जिसको कहते हैं आइस यानी बर्फ के फॉर्म में वहाँ पर मिल सकता है, और इस पर सबकी नज़र है। पहली बार दुनिया भर के मिशन गए थे चांद पे, लेकिन सबसे पहले चंद्रयान 1 ने ही वहाँ पर पानी की खोज की थी। तो इस बार भी काफ़ी उत्साह है, मिशन कंट्रोल पूरी तरह से एक्टिव है, वैज्ञानिकों की उत्साह, उनकी नज़र उस पर लगी हुई है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है किस तरह से अब वो यहाँ पर बिल्कुल साफ होता हुआ दिखेगा जब लैंडर विक्रम चंद्रमा पर उतरेगा थोड़ी देर बाद। बिल्कुल, धन्यवाद आपका नेहाल इस पूरी जानकारी के लिए। नेहाल मौजूद हैं मीडिया सेंटर में, इसरो के मीडिया सेंटर में जो बेंगलोर में है, और बता रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई हैं उस कंट्रोल पैनल में, जहां पर सब कुछ अब ऑटोमेटेड है और कुछ ही देर में ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। लगभग 5:45 पर शायद हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं पल्लव बागला। पल्लव, बहुत स्वागत है आपका। बहुत ही इस समय एक गौरवपूर्ण क्षण है और सब लोग इंतजार कर रहे हैं इस ऐतिहासिक पल का। जब ये लैंडिंग कामयाब होती है तो बिल्कुल एक एलीट क्लब में भारत जो है प्रवेश करेगा स्पेस के। बहुत आम भाषा में तमाम लोग जो देख रहे हैं और इतने ज्यादा लोग देख रहे हैं समझना चाहते हैं कि ये चंद्रयान 3 मिशन जो है इसमें क्या रोल होता है, विक्रम लैंडर का क्या रोल होता है, रोवर का जो प्रज्ञान रोवर है, कैसे कैसे ये लैंडिंग होगी? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। इस वक्त मिशन कंट्रोल सेंटर में आप देख पा रहे हैं, अगर आप वो विजुअल पुल अप करें, बड़े काम तरीके से वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और अब से कुछ ही मिनट बाद विक्रम लैंडर सही जगह पे होगा चांद पे कि 5:44 पे उस पे ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस हो जाएगा और वो फिर 6:04 पे चांद की सतह पे लैंड करेगा। जब मैंने 20 मिनट दहशत के बोले थे, तब उसके बाद इसरो के चेयरमैन श्री एस सोमनाथ ने मेरे से कहा कि पल्लव, मुझे कोई दहशत नहीं है, हमने कॉन्फिडेंस से काम किया है, 4 साल मेहनत की है और सारी जो चीज़ ठीक कर सकते थे वो ठीक की है, और उसके बाद जो एरिया होगा वो अगर अननोन साइंस का एरिया कोई तंग करे तो बात दूसरी है, लेकिन कोशिश पूरी है इसरो की तरफ से। अब ये जो विक्रम लैंडर है ये करीब 30 किलोमीटर चांद के ऊपर से जब 5:44 पे होगा, ये इसकी रफ्तार होगी करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की। 6000 प्रति घंटे किलोमीटर की रफ्तार जी, मतलब 10 गुना हवाई जहाज की रफ्तार से ज्यादा, और 20 मिनट में उसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होनी है जब लैंडिंग होगी। तो ये 4 इंजन हैं इसमें, इससे ये उसकी रफ्तार कम करी जाएगी और उसके बाद जब चांद की सतह पे पहुंचेगा ये 6:04 पे, तब इसकी रफ्तार 10 से कम होगी। और इसरो को बहुत उम्मीद है कि आज सफलता उनको हासिल होगी। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो जाएगी, उससे ज्यादा होगी तो उसकी टांग टूट जाएगी। तो इतने पे करना है कहाँ, 6000 किलोमीटर प्रति घंटे और 10 किलोमीटर प्रति घंटे। और यही जो एक टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, इसको ये सॉफ्ट लैंडिंग जो बार बार कहा जा रहा है, वो क्या, और पिछला जो मिशन था और इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, पिछले मिशन में इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल इतना है कि पिछले मिशन में जो रफ ब्रेकिंग फेज के बाद फाइन ब्रेकिंग फेज थी, उसमें चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर जो था वो आउट ऑफ कंट्रोल होके क्रैश कर गया था। और उसके साथ साथ जैसे इस वक्त एक खुशी का माहौल है शहर देश में, एक इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर था, वो आधी रात के बाद की बात थी, वो एटमॉस्फेयर एकदम गिर गया था, लोग बहुत मायूस थे। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले दिन आके सुबेरे लोगों का उत्साह बढ़ाया था, तब तक बहुत लोग मायूस थे। आज जो है सीखा है इसरो ने, क्या गड़बड़ियां थी उसमें, उसको पुख्ता पूर्वक उन्होंने करेक्शंस किए हैं और उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम्स हैं उसको बढ़ाया है। पिछली बारी एक 500 मीटर बाय 500 मीटर के एरिया में इसकी लैंडिंग होनी थी, अब की वो बढ़ा के एक स्ट्रिप बनाई गई है
2.5 किलोमीटर बाय 4 किलोमीटर की स्ट्रिप बनाई गई है, जिसका नाम मैंने कलाम विहार दिया है, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने पहले सजेस्ट किया था कि हम चांद के ऊपर अपना झंडा पहुंचाएं, वो 2008 में किया था। तो उनके मेमोरी में पीपल्स प्रेसिडेंट हैं, उस छोटी सी स्ट्रिप का नाम चांद पे मैंने कलाम विहार रखा है। उसी स्ट्रिप में विक्रम लैंडर को एक सही स्पॉट पे लैंड किया जाएगा। जब वो नीचे आ जाएगा, उसमें बहुत कैमरास हैं, वो सही जगह ढूंढेगा कि वहां पे गड्ढे नहीं हो, क्रेटर्स नहीं हो और बोल्डर्स भी नहीं हो, और ये सारी चीजें उसके अंदर फेड है। इमेजेस फेड हैं, 30 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन की इमेजेस चंद्रयान के विक्रम लैंडर में ऑलरेडी दे आर फेड देयर। आप देख सकते हैं, देखिए वो लैंडिंग स्ट्रिप दिखा रहे हैं इस वक्त इसरो के मिशन कंट्रोल सेंटर से, और उसमें खास बात यह है उस ट्रिप में कहीं पे भी एक अच्छी जगह ढूंढ के विक्रम लैंडर लैंड कर सकता है। तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, इफ यू आस्क मी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ड किया गया है विक्रम लैंडर में इस बारी, और मार्जिन बढ़ाए गए हैं। ज्यादा पहले से ज्यादा कैमरे भी हैं, ज्यादा सेंसर्स हैं, जो लैंडिंग की जगह है, जैसा आप जो मैं समझ पा रही हूँ कि वो और बड़ी जगह है, जो अब उसको भी इंक्रीज किया गया है, और जो टेक्नोलॉजी है लैंडिंग की उसको इम्प्रूव किया गया है। जी, बहुत इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। देखिए, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो, जिनके टाइम पे ये मिशन हुआ था, उनकी तस्वीरें दिख रही हैं, वो मिशन कंट्रोल सेंटर में हैं। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ साहब बैठे हैं, उनके बगल में शंकरन साहब बैठे हैं, सबकी तस्वीरें दिख रही हैं। देखिए, उनके चेहरों पे कहीं पे भी टेंशन नहीं दिख रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। पिछली बारी वो बहुत टेंस थे, उसके मारे कहीं ना कहीं मानक ऑटोमेटिक लैंडिंग होती है जी, उसके आगे क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन मेहनत बहुत की है इसरो ने इस बारी, और मैंने बड़े करीब से देखा है इसको, और कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका हाई है। लेकिन हाँ, एंड डे नगमा, ये रॉकेट साइंस है। एब्सोल्युटली। देखिए, पीछे रशिया का लूना 25 रशिया के चांद के करीब पहुंच के ही क्रैश किया, और रशिया का तो इतना एक्सपीरियंस है चांद के करीब, लेकिन फिर भी हुआ। तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमें मायूस नहीं होना है, ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं और इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर नाकामयाब हो तो फिर उठेंगे, चलेंगे और फिर उड़ेंगे। और पूरी उम्मीद इस बात के लिए, मायूस तो होने का ये वक्त नहीं है, पूरी उम्मीद और पूरा उत्साह है कि हम कामयाब होंगे। और पूरे देश में जिस तरह का हम स्कूल्स में देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, खास तैयारी है। प्लानिटेरियम यहाँ पर दिल्ली में, मुंबई में भीड़ लगी है लोगों की वहां पर देखने के लिए, और बच्चों में कितना उत्साह है। ये जो पूरा मिशन है उससे एक बात ये भी समझना है कि चंद्रयान 3 मिशन से हम क्या हासिल करना चाहते हैं। हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पे भेजा जा रहा है ये मिशन, जो काफी अनएक्सप्लोर्ड है, वहां पर देश जाना चाहते हैं। तो वहां पर से किस तरह की जानकारी, क्या जानकारी है दक्षिणी ध्रुव के बारे में? देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट में शामिल हो रहे हैं, और ब्रिक्स समिट के दौरान के बीच में अगर विक्रम लैंडर चांद पे लैंड करता है तो एक बड़ा जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है इंडिया का कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि हम चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ दुनिया को भी मैसेज है कि अभी तक किसी ने दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग, दक्षिणी ध्रुव के करीब, दक्षिणी ध्रुव पे नहीं जा रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव के करीब जा रहे हैं, वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। तो ये दुनिया के लिए भी मैसेज है। लेकिन जब इतनी दूर जाओ, इतना काम करो, करीबन 600-700 करोड़ से कम का खर्चा करो, तब कुछ ना कुछ विज्ञान तो करना है। तो सरफेस प्रॉपर्टीज ऑफ द मून, मून क्वेक्स और प्लाज्मा किस तरह का है चांद पे, उसकी सबकी स्टडी करी जाएगी। और इसका अगर आप एक आंकड़ा लगाएं, 700 करोड़ से कम का खर्च हुआ है चंद्रयान पे। आजकल एक बोइंग 737-800 जो है वो 700 करोड़ से ज्यादा का आता है। हाल में जो फिल्म बनी है ओपेनहाइमर, चंद्रयान की जो कीमत है वो अंडर $75 मिलियन है, और ये हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म है ओपेनहाइमर। मुझे तो बड़ी पसंद आई थी, आपने भी देखी होगी, दर्शकों ने भी देखी है। उसका बजट $100 मिलियन का था। देखिए, वो फिल्म है और ये तो रियलिटी है, और बहुत इंटरेस्टिंग है पल्लव। बिल्कुल, थैंक यू ये बताने के लिए। जैसे अमेरिका के लिए वो मैनहट्टन मोमेंट था, ये मैनहट्टन मोमेंट से बड़ा मोमेंट होने वाला है हिंदुस्तान के लिए
अगर विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक चांद की सतह पे सॉफ्ट लैंड कर पाता है। बहुत मेहनत की है, सैल्वेज मोड भी है, सब कुछ भी हो जाए तब इस बारी इसरो का मन है कि पहुंचा दिया जाए तिरंगा को इंटैक्ट चांद पे। और सब लोग यही बस इंतजार कर रहे हैं कि चांद पर दिखेगा हिंदुस्तान का जो जज्बा है, जोश है और तिरंगा है, तो उस जोश के साथ तमाम लोग इस पल का इंतजार कर रहे हैं। 5:41-42 हो गए हैं, तो अब इसका जो वो काउंटडाउन है वो शुरू होने वाला होगा। काउंटडाउन तो पहले ही हो गया, इस पे कमांड लोड हो चुके हैं। 5:44 पे इसको अपना ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू हो जाएगा और फिर वो चांद की सतह पे लैंड करने के लिए चला जाएगा। और एक बारी जब वो ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू हो जाता है फिर उसको बैंगलोर से कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तब विक्रम अपनी रफ्तार से अपना काम करेगा। उसके अंदर 2 कंप्यूटर हैं, वो अपना काम अपने हिसाब से करेंगे। तो उस वक्त ना तो बैंगलोर से कोई खबर उस पर जाएगी, ना वो कोई खबर देगा, अपने आप चांद की सतह पे पहुंच जाएगा। और मुझे तो बहुत उम्मीद है कि आज चांद की सतह पे विक्रम जो है सॉफ्ट लैंड जरूर करेगा। वो जो और रोवर है जो प्रज्ञान है उसका क्या काम होता है? जी, प्रज्ञान रोवर जो है वो कई घंटे बाद निकलेगा विक्रम से, क्योंकि विक्रम से पहले जो मेरे ख्याल में हमको इस वक्त इसरो की जो फीड आ रही है उसको सुनने की जरूरत है, क्योंकि वो पावर डिसेंट का पॉइंट आ रहा है। मैं भी उसको सुनिए।